20वें श्लोक में भगवान कहते हैं आसुरी योनि में पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य एव कौन्ते ततो यति अधमाम गतिम। ये कुंती नंदन वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आसुरी योनि में पन्ना माह में प्राप्य कौन्ते। पीछे के श्लोक में भगवान ने असुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी आदि की योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी असुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। मां प्रपेय पद से भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और यह विश्वास करके दिया ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और अविश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति को चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद कैसा ही आचरण, मनुष्य शरीर पाने के बाद वह कैसा ही आचरण क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय में और जीवन के अंत काल में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण के समय हम सर्वदेशु कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त होने पर भी असुर मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं करके अधम गति में चले जाते हैं और इनकी दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं। तत् याति अधमाम गतिम। आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके पाप पूरे नष्ट नहीं होते, अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए उन आसुरी योनियों में से भी आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति नरकों को प्राप्त होते हैं। यहाँ शंका हो सकती है आसुरी योनियों को प्राप्त होने पर मनुष्य को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है, तो उनमें वह योग्यता भी नहीं है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे को प्राप्त न करके उनसे भी अधम गति में चले जाते हैं। इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीचे कुंभिपाक आदि नरकों में, घोर नरकों में चले जाते हैं।